हेलो एवरीवन, ये संस्कृति आईएएस का टेस्ट पेपर है उत्तर प्रदेश प्रीलिम्स 2025 के लिए। और ये टेस्ट पेपर नंबर 14 है और सी सेट का टेस्ट पेपर नंबर है ये 2। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 1 से 5 तक प्रश्न दिए गए हैं जो गद्यांश पर आधारित हैं। इसमें भाषा ही एकमात्र वह साधन है जो अन्य पशुओं से मनुष्य को पृथक करती है और उसे मनुष्य बनाती है। साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, कला आदि इन सभी क्षेत्रों में मनुष्य की समस्त उपलब्धियों का एकमात्र आधार भाषा ही है। जो लौकिक व्यवहार संपन्न होता है वह भाषा के द्वारा होता है। मनुष्य प्रेम भी करता है तो भाषा की ही सहायता से, और झगड़ने के लिए भी भाषा की ही ज़रूरत पड़ती है। इस तरह भाषा मेल का भी कारण है और विरोध का भी, मेल का भी और विरोध का भी, दोनों का बताया है। दूर किसी देश में जब कभी अपनी भाषा बोलने वाला कोई मिल जाता है तो कितनी प्रसन्नता होती है और उसके प्रति कितनी आत्मीयता का बोध होता है। कोई कितनी भी गुणी, कितना भी विद्वान, कितना भी आकर्षक क्यों ना हो, जब तक हम उसकी बात नहीं समझते तब तक उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। भाषा ने जन समुदाय के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज जब विज्ञान के कारण दूरी की भावना दूर हो चुकी है, संसार गोपद जैसा बन गया है और संचार के साधन इतने समुन्नत हो गए हैं कि हम संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक किसी से केवल बातें ही नहीं कर सकते बल्कि उसकी आकृति भी देख सकते हैं। जब भाषण का महत्व कितना बढ़ गया होगा यह आसानी से समझा जा सकता है। जहां एक और भाषा की अनंत महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं, वहीं दूसरी ओर उसके साथ अनेक प्रकार के पूर्वाग्रह भी लगे हैं। उन्हें ठीक से न समझने के कारण अनेक प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं जो कभी कभी अधिकारी सिद्ध होती हैं। इसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं को मनुष्य से यहाँ पर अलग करता है। यहाँ पर पूछा हुआ बताना है, इसमें जो पशु हैं उससे अलग मनुष्य को कौन सा इसमें करता है, तो भाषा का ही बताया गया, तो भाषा ही इसमें है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 2, निम्नलिखित में से कौन सा दूर किसी देश में प्रसन्नता का कारण है। इसमें प्रसन्नता का कारण देखना है। जब अपनी भाषा बोलने वाला कोई व्यक्ति मिल जाता है तो यहाँ पर किसी देश में प्रसन्नता का कारण बताया गया, डी ऑप्शन इसमें सही है। यहाँ पर ये प्रसन्नता होती है जब कोई भाषा बोलने वाला मिल जाता है। नेक्स्ट है 3, निम्नलिखित में से कौन सा अनेक प्रकार की भ्रांतियों के उत्पन्न होने का कारण है। इसमें भाषा को ठीक से न समझ पाना, वही बताया गया, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 4 में निम्नलिखित में से कौन सी किसी व्यक्ति के प्रति आकृष्ट होने के लिए आवश्यक है। व्यक्ति के प्रति आकृष्ट होने के लिए इसमें व्यक्ति की बातों को समझने के लिए बोला गया है कि बातें चाहे वो दिखने में कैसा भी हो, कितना भी सुंदर हो, लेकिन जब तक बातें समझ में नहीं आएंगी तब तक यहाँ पर आकृष्ट नहीं होगा। तो उस व्यक्ति की बातों को समझना होगा, सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 5, भाषा निम्नलिखित में से यहाँ पर किसका कारण है। जो भाषा है वो है मेल और विरोध का। यहाँ पर मेल का भी, जब लड़ाई होती है उसमें भी भाषा ही, और जब यहाँ पर प्रेम से बातें हों तो उसमें भी भाषा का ही यूज़ किया जाता है, तो सी आंसर इसमें सही। नेक्स्ट है 6, निम्नलिखित में से कौन से बिजली के पर्यायवाची हैं। इसमें धनदान, सौदामिनी, चपला और कोंदा, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 7, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य इसमें बताना है कौन सा है। उज्ज्वल चरित्र के लिए मानसिक दृढ़ता आवश्यक है। दूसरा देखें, सच्चा मित्र जीवन में कोई एक ही विरल होता है, ये ऑप्शन इसमें गलत है। कोई एक ही या विरल, इसमें दोनों में से एक होना चाहिए था, इसमें रिपीटेशन क्या गलत है। वृक्षों पर कोयल बोल रही है, वृक्षों पर कोयल बोल रही है, वृक्ष पर कोयल बोल रही है। अब कोयल तो एक है और वृक्षों का ही दे दिए तो गलत ही होगा इसमें। फिर एक कृपया कल घर पधारने की कृपा करें, ये ऑप्शन भी गलत है। कृपया कल घर पधारने की कृपा करें,
यहाँ पर ये भी गलत है, तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 8, वाक्यांश, इसमें एक शब्द दिया गया है, कौन सा सही नहीं है वो बताना है। इंद्र की पुरी, ये अमरावती, सही है। और आम का बगीचा ये अमराई से संबंधित है। और इतना जो कि पर्याप्त हो, ये इत्यलम इसको बोला जाता है। बहुत अधिक धनी होने पर भी कम खर्च करने वाला व्यक्ति, ये ऑप्शन इसमें गलत है, यक्ष वित्त होता है, तो इसमें डी ऑप्शन गलत होगा। मुक्त हस्त नहीं बोला जाता इसको, बहुत अधिक धनी होने पर भी कम खर्च होने वाला व्यक्ति, उसको बोला जाता है यक्ष वित्त। नेक्स्ट है 9, निम्नलिखित में से किस स्वर का उच्चारण औस्त कंठ्य से होता है। इसमें होता है ओ, जो ओ है इसका ये होगा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 10, अन्न जल, इसमें अन्न जल उठ जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। इसमें किसी जगह से ले जाना, यही होता है, ए आंसर सही है। इसमें शुद्ध और विलोम, यहाँ पर शब्द और विलोम दिए गए हैं, सही नहीं बताना है कौन सा गलत होगा। इसमें पहला है सुबोध का दुर्बोध होता है, नर का इसमें नारायण नहीं होता है, नर का नारी होता है ना कि नारायण। जो क्रश है इसका पीन होगा, गरल का शुदा होता है, बी आंसर इसका सही आंसर है। 12, मुझे 2 सेर चावल दे दो, मुझे 2 सेर चावल दे दो, तो इसमें यहाँ पर बताना है कौन सा विशेषण प्रयुक्त किया गया है। 2 सेर चावल देने के लिए बोला गया है, तो इसमें यहाँ पर परिमाण वाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। 13, भयाक्रांत में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है। जो भयाक्रांत है इसमें संधि है दीर्घ स्वर संधि। जो दीर्घ स्वर संधि है यहाँ पर अ प्लस आ, यहाँ पर अ प्लस आ से आम, तो ये बन जाता है यहाँ पर बड़ा आ, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी भयाक्रांत में। 14 है तत्सम और इधर तद्भव दिए गए हैं, इसमें कौन सा सही नहीं है वो बताना है। पहला है अस्था विसंति 28 होता है, ठीक है। और इसमें उद्वालन, ये उबटन नहीं होता, इसका मतलब होता है उबालना, बी आंसर इसका सही है। 15 है निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का इसमें उदाहरण है। द्वंद्व समास का देखना है, जैसे कि माता पिता, उस तरीके से आचार व्यवहार, इसमें यही होगा। गली गली, गली गली नहीं होता, यहाँ पर आचार और व्यवहार, ए ऑप्शन ही इसमें सही है। इसमें दोनों ही शब्दों की प्रधानता होती है, जैसे समास और या अथवा इत्यादि समुच्चय बोधक इसमें अवयवों का लोप किया जाता है, जैसे आचार व्यवहार हो गया। नेक्स्ट है 16, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा इसमें बताना है, तो संगमरमर है जातिवाचक संज्ञा, ए ऑप्शन ही सही है। और संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। जातिवाचक संज्ञा जैसे कि व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध कराता हो, उसको ये बोला जाता है। जैसे कि मनुष्य हो गया, मनुष्य में लड़का लड़की, आदमी औरत, भाई बहन सभी आ जाते हैं। नेक्स्ट है 17, निम्नलिखित में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है। इसमें किया गया है पूर्वकालिक क्रिया का, तो राम दूध पीकर सो गया, पूर्वकालिक का ही किया गया है, ए आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 18 है जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द छूट जाता है अथवा बाद में कुछ जोड़ने की आवश्यकता महसूस होती है, तो निम्नलिखित में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें किया जाता है, ये सी ऑप्शन इसका सही है। इसमें और भी प्रकार के चिन्ह होते हैं, इसको बोलते हैं ये हंस पद त्रुटि चिन्ह कारक। जो ये ऊपर को ऐसे लगाया जाता है, इसको यहाँ पर बोला जाता है जो हंस पद होता है या त्रुटि चिन्ह भी, सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 19, इत्यादि में जो सही संधि विच्छेद है वो बताना है, इसका होगा इति प्लस आदि, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 20, निम्नलिखित में से कौन से अनुनासिक व्यंजन होते हैं। अनुनासिक व्यंजन बताने वर्ग के पंच माक्षर होते हैं।
डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 21 निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें गलत वाक्य बताना है। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। ठीक है। पति पत्नी में झगड़े का कारण क्या हो सकता है? ये भी ठीक है। पति पत्नी में झगड़े का कारण क्या हो सकता है? क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, यही ऑप्शन है इसमें गलत है। यहाँ पर व्यायाम करना चाहिए जिससे स्वस्थ रहें, जिससे स्वस्थ रहें, जिससे कि नहीं आएगा इसमें, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, जिससे स्वस्थ रहें। तो सी आंसर इसमें गलत है। अशुद्ध वाक्य पूछा गया है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 22 निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध वाक्य है? इसमें शुद्ध वाक्य देखना है। श्रीमती इसमें बड़ी की मात्रा आएगी। मुमूर्षु ये ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें यहाँ पर ये बीच वाला मुंह है, इसमें बड़ी ऊ की मात्रा आएगी। निरोग इसमें सही है। दवाइयाँ भी इसमें गलत लिखा हुआ है। ये बड़ी ई से ईख नहीं आएगा, इसमें छोटी से इमली आएगी। तो निरोग इसमें सही है, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट 23 निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया जिसमें कर्मक नहीं होगा, जो कर्म होता है कार्य को करने वाला वो। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, डाकिया चिट्ठी लाया, श्याम हंस रहा है। तो इसमें यहाँ पर इसमें सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, श्याम हंस रहा है। इसमें कोई कर्म नहीं है, यहाँ पर एक तो क्रिया दे दिया और श्याम दे दिया है। सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 24 निम्नलिखित में से किस शब्द का उच्चारण मूर्धा से होता है? इसमें होता है ठा से जो ठटेरा होता है उसमें। 25 से खून सफ़ेद हो जाना, मुहावरे का अर्थ इसमें होगा दया न रह जाना। जो खून सफ़ेद हो जाना, दया ना रह जाना, ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 26 से 30 तक इसमें इंग्लिश का पैराग्राफ है। इस पर आधारित क्वेश्चंस हैं। इसमें पीपल प्रोजेक्ट देयर मेंटल प्रोसेस इनटू देयर हार्ड राइटिंग के बारे में है। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं 26। इफ़ यू आर अ सोय एंड कलरफुल पर्सन, योर हार्ड राइटिंग इज़ लाइकली टू बी तो बोल्ड एंड लार्ज। इसमें ये बताया गया है कि वो बोल्ड और लार्ज की तरह है। नेक्स्ट है 27। यहाँ पर ग्राफोलॉजी इज, जो ग्राफोलॉजी है द एनालिसिस ऑफ हार्ड राइटिंग है। नेक्स्ट है 28। हार्ड राइटिंग एनालिसिस, तो जो हार्ड राइटिंग है वो एनालाइज करती है किसको? ये मीन्स ऑफ स्टडीइंग पर्सनैलिटी को करती है। डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट 29। अकॉर्डिंग टू द ऑथर पीपल आर, यहाँ पर ऑथर के अकॉर्डिंग देखना है। जो पीपल हैं वो यहाँ पर एग्रेसिव इन द नेचर ऑफ देयर राइटिंग, वो क्या है? एग्रेसिव है। इसमें यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर इसमें ग्राफोलॉजी के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है और इसमें ये एग्रेसिव के बारे में भी बताया गया है कि जो उनकी हार्ड राइटिंग है उसको एनालिसिस किया जाता है, तो एग्रेसिव होते हैं। बी ऑप्शन इसमें सही है, एग्रेसिव इन द नेचर ऑफ देयर राइटिंग। नेक्स्ट 30। द फैक्ट दैट हार्ड राइटिंग इज रिलेटेड टू पर्सनैलिटी, इसमें इज नॉन ओनली टू ग्राफोलॉजिस्ट। डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट 31। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन, इसमें देखना है कौन सा प्रोपोजिशन आएगा। और दो प्रोपोजिशन है। शिल्पी ट्रेवल्ड, जो शिल्पी है उसने यात्रा की। हर फादर ऑल, यहाँ पर फिर ऑल के बाद है द वर्ल्ड व्हेन शी वाज 10 ईयर्स ओल्ड, जब वो 10 ईयर्स की थी तब के बताया गया इसमें। तो यहाँ पर ट्रेवल्ड विद हर फादर आएगा क्योंकि अपने पिता के साथ की है, तो विद या तो ए होगा या फिर सी होगा। विद हर फादर ऑल, यहाँ पर ऑल वर्ल्ड व्हेन तो अराउंड आएगा, मतलब कि चारों ओर। यहाँ पर अराउंड द वर्ल्ड व्हेन शी वाज 10 ईयर्स ओल्ड, सी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है 32 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज आ बनाना रिपब्लिक। आ बनाना रिपब्लिक का इसमें यहाँ पर देखना है ईडियम क्या होगा। इसका ईडियम है आ स्मॉल और पुअर कंट्री विद अ वीक गवर्नमेंट। ए ऑप्शन ही इसका सही है। नेक्स्ट है 33। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। इसमें देखना है अ रिलीफ टीम वाज सेंट टू डैश फूड एंड मेडिसिन अमंग द, यहाँ पर रिफ्यूजीज।
अमंग यहाँ पर मेडिसिन फूड और यहाँ पर मेडिसिन अमंग द रिफ्यूजीज के बीच में। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट आएगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट तो की जा रही थी। जो फूड और मेडिसिन है अमंग, जो बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पर अमंग का यूज़ करते हैं, जब 2 लोग होते हैं तो वहाँ पर बिटवीन का यूज़ होता है। तो इसमें बी ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट है 34 फिल इन द ब्लैंक। इसमें भी फिल इन द ब्लैंक करना है और ये कंजक्शन है। कंजक्शन है यहाँ पर निधि हेल्प्ड मी विथ द लेसन्स आई शुड फेल। जब वो फेल हो गया था तो किसने, निधि ने उसकी हेल्प की थी, तो लेस्ट आएगा इसमें। डी ऑप्शन इसमें सही है, लेस्ट। जो लेस्ट होता है इसका मतलब होता है अदरवाइज या फिर एल्स भी होता है। नेक्स्ट है 35 विच पार्ट ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द अंडरलाइन वर्ड। जो यहाँ पर स्लोली वर्ड है इसकी देखनी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी, तो ये एडवर्ब होगी यहाँ पर। नेक्स्ट है 36 पॉइंट आउट द एंटोनियम। इसमें एंटोनियम बताना है कि इसका इलोक्वेंटली एंड कैन पुल क्राउड्स। तो इसका जो एंटोनियम होगा ये कन्फ्यूज, यहाँ पर सिंगली होगा, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 37 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल। स्पेलिंग के अकॉर्डिंग देखना है इसमें कौन सा सही ऑप्शन है। इसमें यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ARGUMENT यही होगा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 38 विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। इसमें इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पर सही देखनी है, जो इनडायरेक्ट स्पीच होगी। सुमित सेड टू प्रिया। सुमित ने प्रिया से कहा हाउ विल यू पे ऑफ योर डेब्ट्स। तो इसमें सुमित सेड टू प्रिया, इसमें यहाँ पर आस्क्ड क्योंकि कह रहा है वो, तो इसमें आस्क्ड आएगा। सभी में इसमें आस्क्ड की बात की गई है। फिर यहाँ पर क्योंकि सवाल है ना, तो सवाल पूछा जा रहा है हाउ विल यू पे ऑफ योर डेब्ट्स। फिर यहाँ पर इसमें यहाँ पर जब इन्वर्टेड कॉमास को इसको हटाएंगे तो इसमें सुमित आस्क्ड प्रिया हाउ सी, यहाँ पर यू का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विल का वुड हो जाएगा। पे ऑफ हर डेब्ट्स, क्योंकि सी के साथ में क्या आएगा, हर आएगा। डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 39 इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली पंक्चुएटेड। इसमें किस में पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं ना, वो किस में सही यूज़ किया गया है, तो बी ऑप्शन में इसमें सही यूज़ किया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 40 है विच पार्ट ऑफ स्पीच। यहाँ पर जो इसमें सेंटेंस दिया गया है द ट्रेन गोज डायरेक्ट फ्रॉम अहमदाबाद टू पुणे विदाउट स्टॉपिंग। जो अहमदाबाद टू पुणे विदाउट स्टॉपिंग, इसमें किया गया है यहाँ पर एडवर्ब का, जो डायरेक्ट है ये सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 41 द स्टडी ऑफ कैंसर इज नॉन एज। जो कैंसर की स्टडी की जाती है उसको क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। डी ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट है 42 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। हु हैज़, हु का जो होता है यहाँ पर होम हो लग जाता है और होम से पहले यहाँ पर बाई भी लगेगा, तो हैज़ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें हैज़ का जो होगा, हैज़ का देखेंगे कि वो उसमें हैज़ या हैव आता है, हैज़ आएगा वहाँ पर या हैव आएगा, और बीन का यूज़ भी किया जाता है। तो इसमें यहाँ पर बाय होम, फिर है यहाँ पर हैज़, तो यहाँ पर केक है, द केक होगा, तो द केक मतलब एक केक होगा, तो यहाँ पर हैज़ का यूज़ किया जाएगा, द केक बीइंग कट, और इसमें थर्ड फॉर्म आती है ऑलवेज, तो ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 43 फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शंस। इसमें यहाँ पर दिया हुआ है सी वर्कड डैश, फिर सी फेल्ड, इसमें होगा बी ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर यट आएगा इसमें और इसमें आएगा 2। नेक्स्ट है 44 आइडेंटिफाई द ओपिनियन दैट अरेंज। जो भी ये पैराग्राफ दिया हुआ है इसमें अरेंज करके बताना है कौन सा होगा। इन शेक्सपियर्स हैंड्स इंग्लिश ड्रामा, फिर दूसरा है दैट फर्स्ट सोन फोर्थ इन हिज अर्ली हिस्ट्री प्लेस। विलियम शेक्सपियर इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट एंड पोएट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अचीव्ड अ मैचलेस ब्रिलियंस।
तो इसमें यहाँ पर जब इसको मिलान करेंगे तो सबसे पहले जो आएगा ये ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट हैं एंड ये पोएट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के। तो 3 से ये स्टार्ट होगा। अब 3 से स्टार्ट इसमें डी में ही हो रहा है, डी आंसर इसमें सही है। अब इसमें यहाँ पर जो शेक्सपियर है उनके हैंड्स में क्या है, इंग्लिश ड्रामा है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 45, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। हिज आइज, यहाँ पर डैश है और इसमें बताना है फिल इन द ब्लैंक्स में से कौन सा सही होगा, तो लिट होगा इसमें, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 46, 200 छात्रों की एक कक्षा में एन छात्र चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। इसमें यहाँ पर बना लेते हैं, इसका मान लिया हमने ये टी का है और इसमें ये कॉफ़ी का है। इसमें बोला हुआ है दोनों जो पसंद कर रहे हैं ये एन छात्र हैं, दोनों पसंद कर रहे हैं चाय भी और कॉफ़ी भी। 2 एन छात्र ऐसे हैं जो कॉफ़ी पसंद करते हैं, 2 एन छात्र हैं जो कॉफ़ी पसंद करते हैं, कॉफ़ी का यही है। अब केवल का हम निकालते हैं जब अंदर लिखते हैं, तो 3 एन छात्र ऐसे हैं जो केवल चाय पसंद करते हैं, ये केवल का नहीं है, 3 एन इसमें ये शामिल है, ये वाला भी। तो इसमें केवल चाय चाय का हम निकालें तो 3 एन में से 1 एन घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा ये 2 एन। अब 2 एन में से 1 एन घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा 1 एन। तो इसमें जो अंदर अंदर वाला ये आया ना सारा, इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद और इसमें बोला भी है और 4 एन छात्र ऐसे हैं जो दोनों ही पसंद नहीं कर रहे, तो इसमें जो आएंगे शामिल होंगे, एक तो 2 एन आए जो केवल चाय पसंद कर रहे हैं, एन दोनों पसंद कर रहे हैं, और एक जो एन आया है वो कॉफ़ी पसंद कर रहे हैं, और 4 एन छात्र हैं जो यहाँ पर कुछ भी पसंद नहीं कर रहे, वो भी तो छात्रों में ही आ रहा है ना, 200 छात्रों में ही आ रहे हैं। तो 2 और एक 3 और एक 4, 4 4 हो गए 8। इसमें यहाँ पर 200 छात्र दिए हुए हैं, ये 8 एन बराबर हो जाएगा 200 के। अब जो 8 होगा ये 200 के नीचे आ जाएगा, तो एन की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। ये आया 200 और डिवाइडेड बाई 8। 8 से इसको कट करेंगे तो 25 आएगा, तो 25 होगी एन की वैल्यू। एन की वैल्यू इसमें निकालनी है, तो एन की वैल्यू आई 25, 25 आंसर है, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है 47, इसमें 3 व्यक्ति दिए गए हैं पी क्यू आर, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये क्रम से खड़े हुए हैं। पी और क्यू के बीच में 6 व्यक्ति हैं, इसमें यहाँ पर ये बना ली हमने लाइन, और इसमें पी और क्यू के बीच में बोला है कि 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 व्यक्ति खड़े हो गए। फिर बोला है इसमें यहाँ पर क्यू और आर के बीच में न्यूनतम के लिए यहाँ पर क्यू और आर इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए, 8 और 1 9, 9 व्यक्ति इसमें खड़े हो गए क्यू और आर के बीच में। आर से आगे इसमें 6 व्यक्ति हैं, यहाँ पर आर से आगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आर से आगे इसमें कितने व्यक्ति बोला हुआ है, ये 13 व्यक्ति बोला हुआ है। इसमें पी से पीछे जो व्यक्ति हैं वो 15 हैं, पी से पीछे 1 2 3 और 10 और इधर आ जाएंगे, इधर 10 और आएंगे, 3 तो ये हो गए और यहाँ पर 10 और आएंगे। तो इसमें बताना है अब न्यूनतम संख्या कितनी होगी। इसमें पी से इधर देख लें, यहाँ पर पी से इधर तो 3 व्यक्ति तो ये हो गए, और यहाँ पर 10 व्यक्ति और होंगे तो 10 हो गया, और आर से आगे व्यक्ति कितने थे 13, तो इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये आएगा 26। इसमें 26 दिया हुआ है ए में, ए आंसर इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है यदि 35 व्यक्ति एक पंक्ति से हाथ मिलाते हैं। अब इसमें हाथ मिलाने का एक फॉर्मूला होता है n और n-1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर हाथ मिलाने का एक फॉर्मूला होगा n-1 डिवाइड में 2। अब इसमें कितने व्यक्ति हैं, 35 व्यक्ति दिए गए हैं, तो n की जगह पर 35 रख देंगे, माइनस का 1 और डिवाइड में 2। अब 35 क्रॉस यहाँ पर आएगा 34, यहाँ पर 35 क्रॉस में 34 और डिवाइडेड बाई 2, इसमें यहाँ पर 17 आ गया, तो इसमें 17 की मल्टीप्लाई करेंगे, 17 5 जा 85 होता है, तो 5 8 हो गया, 17 3 जा 51, 51 और 8 यहाँ पर हो गया 59, तो 595 इसका आंसर होगा, डी ऑप्शन इसमें सही है।
ये इतने तरीक़ों से संभव हो सकता है। नेक्स्ट है 49, 500 और 1000 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 13 से विभाज्य होंगी। ये ना समांतर श्रेणी का सवाल है जो एपी होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें 13 से विभाज्य देख लेते हैं। जो 500 के बाद में जो संख्या होगी 13 से विभाज्य देखना है। अब इसमें देखें कौन सी संख्या होगी। 501, 502, 503। इसमें देखते हैं 506 को देखा 13 से डिवाइड करके। 13 3 होता है 39, 13 3 39 हुआ। तो इसमें यहाँ पर एक और एक होगा 6, इसके टेबल में नहीं आएगा। अगर 507 में ले लूँ तो यहाँ पर 13 9 जा 30, यहाँ पर 13 9 जा होता है 117, तो पूरा कट हो जाता है 507। तो इसमें जो पहली संख्या आएगी ना वो आएगी 507, और फिर इसमें 13 ऐड करते जाएंगे तो वो संख्या भी विभाज्य हो जाएगी 13 से। तो यहाँ पर फिर होगी 520 होगी, और फिर उसके बाद होगी 533। अब इसमें लास्ट वाली संख्या और देख लेंगे 1000 से नीचे कौन सी होगी। अब इसमें 1997 को देखते हैं क्या 13 के डिवाइड में हो जाती है। तो यहाँ पर आएगा 13 7 सा होता है 91। इसमें हो गया ये 8 और 7, ये नहीं जाता। अब इसमें 8 और फिर यहाँ पर मैंने 8 ही लिया तो तब भी नहीं होगा। 998 को करके देखते हैं आएगा या नहीं आएगा। 998 13 से डिवाइड, यहाँ पर 8 हो गया और 8 हो गया। इसमें 998 भी नहीं जाता है। फिर देखते हैं इसमें कौन सी संख्या जाएगी 13 से डिवाइड करके। इसमें 995 को करके देखें, 995 को, ये भी नहीं जाती है। 988 को करके देखते हैं, 988 को, यहाँ पर ये चली जाएगी 13 से। तो 13 7 सा होता है 91, और 7 हो गया 8 हो गया 13 6 सा 78 ही होते हैं, तो ये जा रही है। तो इसमें जो पहली संख्या आई थी 13 के टेबल में 507, फिर यहाँ पर 520, 533 होगी यहाँ पर। इसी तरीके से जो लास्ट नंबर आएगा वो आएगा 988। तो इसमें जो हुआ ये ए हो गया। अब इसका जो माइनस करके करेंगे डी इसमें आ जाएगा माइनस करके। तो इसमें दिया भी है वैसे 13, तो ए बराबर जो आया इसमें 507। इसका एक फॉर्मूला होता है उससे निकाल लेंगे। तो डी की जो वैल्यू आएगी इसमें 13 आएगी, और जो लास्ट नंबर होता है ये ए एन होता है अंतिम पद। तो इसका अब एक फॉर्मूला होता है अंतिम पद बराबर होगा एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के होगा। इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ए की वैल्यू आई थी यहाँ पर, एल की वैल्यू अंतिम वैल्यू आई थी 988 बराबर, इसमें ए की वैल्यू आई थी 507 प्लस इसमें कितनी संख्याएं होंगी वो निकालना है। तो एन ही निकालना है, एन माइनस 1, और डी की वैल्यू आई है इसमें 13। अब 507 को इसमें से घटाएंगे तो घटाने के बाद इसमें बचेगा 1, यहाँ पर 8, यहाँ पर 4, 481 इसमें बचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा ये n माइनस 1 इंटू यहाँ पर 13। अब ये 13 इसके नीचे चला जाएगा 481 के नीचे, तो n माइनस 1 बराबर 481 और डिवाइड में आएगा 13। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 13 3 जा 39, और यहाँ पर 8, यहाँ पर बचेगा 39 हो गया, और इसमें यहाँ पर 7 आ जाएगा 91, क्योंकि 91 बच जाएगा तो 37 आ गया। अब n माइनस 1 बराबर होगा 37, n की वैल्यू हो जाएगी 37 प्लस के 1। अब यहाँ पर 38, इसमें 38 संख्याएं ऐसी होंगी 500 से लेके 1000 के बीच में जो 13 से विभाज्य हो जाएंगी। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 50, 30 लड़कों का औसत भार 40 किलोग्राम है और दूसरे 40 लड़कों का भार वो 30 किलो है। दूसरे 20 लड़कों का भार, इसमें जो 20 किलो औसत भार है, सभी लड़कों का जो औसत भार है वो इसमें बताना है कितना होगा। तो पहले इसमें 30 लड़कों का निकाल लेते हैं। पहले जो 30 लड़के हैं ना, इसका हो जाएगा 30 और इंटू यहाँ पर 40, तो इसमें हो गया यहाँ पर 1200 किलो। यहाँ पर जो पहले 30 लड़कों का इसका निकाल लिया, फिर दूसरे 40 लड़कों का
40 और क्रॉस यहाँ पर कितना दिया है, इनका 30 दिया है औसत, तो इनका भी आ जाएगा यहाँ पर 1200 किलोग्राम आ गया। फिर दिया है इसने बाद में 20 लड़कों का, तो 20 और क्रॉस 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 400। इसमें जो टोटल आया है ना, टोटल आया 12 और 12 2400 और 400 यहाँ पर 2800, टोटल आ गया 2800। अब इसमें कितने लड़के हैं, 2800 में जितने भी लड़के होंगे उनका डिवाइड कर देंगे। पहले 30 लड़के हैं, फिर यहाँ पर इसमें 40 लड़के, 30 और 40 हो गए 70, 70 और 20 यहाँ पर 90 लड़के हैं, तो यहाँ पर 90 का इसमें डिवाइड करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई। अब 280 में डिवाइड करेंगे 9 से, तो 9 से यहाँ पर 3 आएगा। यहाँ पर 3 में 1 से स्टार्ट हो रहा है बी, तो बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 51। इसमें यहाँ पर ये इसके मीनिंग दिए हुए हैं और इसमें देखना है ये क्या होगा इसका संबंध। यहाँ पर f@q, फिर $m, फिर यहाँ पर #t दिया हुआ है। f का t से क्या संबंध पूछा है ये बताना है। इसमें f@q देखें, इसमें यहाँ पर ये है, तो बाद वाला जो है क्यों, जो क्यों है वो है f की पत्नी। क्यों पत्नी है किसकी, f की, तो f यहाँ पर होगा ये प्लस और क्यों हो जाएगा माइनस। फिर यहाँ पर क्यों $m का जो मतलब है क्यों जो होगी यहाँ पर बाद वाला, यहाँ पर जो क्यों है वो m की यहाँ पर माँ होगी। क्यों m की माँ, क्यों जो है ये m की माँ है, क्यों m की माँ है। फिर उसके बाद यहाँ पर m जो #t है उसका देखना है, हैशटैग पे जाना है, तो m है इसमें, यहाँ पर p जो है ये क्यों का पिता है, तो m जो होगा ये t का पिता, यहाँ पर t होगा, तो यहाँ पर ये तो प्लस हो जाएगा, पिता है t का। इसमें देखना है f का t से संबंध, यहाँ पर f का t से संबंध देखना है, तो जो f है वो t का क्या होगा, दादा होगा, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 52। एक व्यक्ति है जो पूर्व की ओर को खड़ा है, एक व्यक्ति है ऐसे पूर्व की तरफ को ये खड़ा कर दिया। फिर बोल रहे हैं यहाँ पर इसे वामार्थ ऐसे जाएगा तो नीचे की तरफ को जाएगा तो दक्षिणावर्त हो जाएगा, ऊपर की तरफ को होगा तो यहाँ पर ये वामार्थ होगा। ऐसे 45 डिग्री इसको घुमा दिया, ये 45 डिग्री है। फिर बोला है यहाँ पर घूमता है और फिर दक्षिणावर्त दिशा में 270 घूमता है। अब दक्षिणावर्त तो ऐसे होगा ना, अब यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक इसमें ये पूरा ये 45 ये हो गया और 90 ये हो गया, तो यहाँ पर कितना हुआ, अभी ये 45 है और 90 तो 135 हुआ। अगर यहाँ पर हम इसको और इतना घुमा दें, यहाँ पर इतना, तो इसमें जो एंगल बनेगा ये 270 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 45 ये हो गया और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 180 और 45 यहाँ पर और फिर आगे का ये बन गया, तो ये 270 डिग्री बन गया। फिर इसे दोबारा से वामाव्रत घुमाया जाता है, इसे फिर यहाँ से ऐसे वामाव्रत, यहाँ से ये हो गया 270, फिर यहाँ से घुमाया जा रहा है वामाव्रत घुमाया जा रहा है, तो इसको कितना 135 डिग्री घुमाया गया, तो 135 इसको घुमाया, यहाँ से हो गया ये 135 डिग्री। फिर इसने बोला है अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है, तो ये दक्षिण की दिशा की तरफ है ना, इस तरफ। इसका ऐसे बताया हुआ है जैसे ये कोई आदमी है और यहाँ पर ये पूरब की तरफ को खड़ा है और ये 45 डिग्री पर, यहाँ पर 45 डिग्री पर ये वामार्थ मतलब उल्टी दिशा में घूम जाता है। फिर बोला है यहाँ पर दक्षिणाव्रत ये 270 घूमता है, 270 पर घूम रहा है। अब यहाँ पर 45 तो ये हो गया और नीचे यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 180 और 45 ही इधर चला जाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक इसमें घूम जाएगा, तो ये 270 डिग्री हो गया। फिर यहाँ पर इसने बोला है कि फिर से वामार्थ घूम जाता है, तो यहाँ पर इसमें 135 के लिए बोला है, 45 ये हो गया और यहाँ से ये हो जाएगा 90 डिग्री ये हो जाएगा, ये पूरा 90 और ये 45 हो गया, तो 135 यहाँ तक आ गया। तो फिर ये दक्षिण तक पूछा हुआ है, दक्षिण की दिशा को ही वो उन्मुख है, तो इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है इसमें 53। एक व्यक्ति है ए मूवी देखने प्रत्येक छठे दिन जाता है, ये छठे दिन जा रहा है,
प्रत्येक छठे दिन जा रहा है। फिर बी व्यक्ति है जो 26वें दिन जा रहा है, सी 13वें दिन जा रहा है। तो एक साथ, अब इसमें जब एक साथ के लिए आ जाता है तो एलसीएम निकाला जाता है वहाँ पर। तो 6 हो गया, फिर यहाँ पर 26 और फिर है 13। यहाँ पर 6, 26 और 13 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर पहले ये 2 से ही चला जाएगा, इसमें 3 हो गया, यहाँ पर आएगा ये 13 और ये 13। फिर 13 के टेबल में आ रहा है, यहाँ पर 3 होगा, 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 3 से चला जाएगा, 3 2 जा 6 और 13 6 जा होता है 78। तो इसका जो एलसीएम आया ये 78 आया। इसमें फिर बोला गया है यदि सभी तीनों एक साथ किसी शनिवार को मूवी देखने जाते हैं, ये सैटरडे को जा रहे हैं, शनिवार को मूवी देखने जाते हैं, तो तीनों पुणे मूवी देखने ये किस दिन जाएंगे, जब दोबारा से जाएंगे। तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 78 यहाँ पर आया है, तो 7 से इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1, इसमें एक ही दिन बचेगा, तो एक दिन बच गया। अब यहाँ पर शनिवार को तो वो जा रहे थे, अब डिवाइड करके यहाँ पर शेषफल 1 बच रहा है। अब शनिवार से अगले दिन एक दिन ऐड हो जाएगा, तो ये रविवार को जाएंगे, अगली बार जब जाएंगे। तो डी ऑप्शन इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 54। एक रेलगाड़ी में यात्रा करने वाला व्यक्ति 1 मिनट में 31 बिजली के खंभे गिनता है। 1 मिनट में वो गिन रहा है 31 खंभे। यदि खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है तो रेलगाड़ी है किस गति से वो यात्रा कर रही है। यदि एक खंभे, अब ये कितने 31 खंभे हमने मान लिया, यहाँ पर टोटल थे 31 खंभे यहाँ पर इसके, और इसमें यहाँ पर इसके 2 के बीच की दूरी दी हुई है 50, यहाँ पर 2 के बीच की दूरी इसमें 50 दी गई है। तो इसमें यहाँ पर 30, अब इसमें जो खंभे होंगे ना 31 बिजली खंभों के, तो यहाँ पर जो 31 है बस इसको काउंट करके इसके बीच में आ जाएगी, तो 30 ही वो काउंट होगा। तो 30 और कितने 50 मीटर है, तो 30 इंटू यहाँ पर 50 होगी, वो एक कम हो जाता है। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 1500 यहाँ पर मीटर आ गई। जो कुल डिस्टेंस आ गई ना वो 31 बिजली के खंभों की गिनती थी, तो इसमें टोटल आ गई ये 1500 मीटर। फिर यहाँ पर बोला हुआ 1 मिनट, यहाँ पर इसमें 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है। तो रेलगाड़ी किस गति से वो यात्रा कर रही है 1 मिनट में, 1 मिनट था समय का, तो यहाँ पर 60 सेकंड आ गई। तो अब इसमें निकल जाएगी जो गति होगी, तो यहाँ पर चाल या गति होती है दूरी बटे समय। दूरी इसमें कितनी आई है 1500, और यहाँ पर कितने आया है ये समय 60 सेकंड है। 0, अब 3 से काटेंगे इसको 2, और 3 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पर आया 50, 2 को इसमें कट करेंगे तो ये आएगा यहाँ पर इसमें आया ये 25, यहाँ पर 2 से कट किया तो 25। अभी ये मीटर पर सेकेंड में आई है, मीटर पर सेकेंड में आई है। अब इसको हम चेंज करेंगे, इसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो इसमें 25 आया, ये इसमें 25 आया मीटर पर सेकेंड में। अब जब किलोमीटर पर आवर से हम जाते हैं तो 5/18 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसमें उल्टा हो जाएगा, क्योंकि मीटर पर सेकेंड से हम जा रहे हैं किलोमीटर पर आवर, तो इसमें 18 ऊपर आ जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा। 5 से कट करेंगे तो 5, और इसमें आएगा 18, 5 जा हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर आएगा। ये आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 55। x+1 x+3 x+4 2x+3 3x+5 का जो माध्य दिया गया है वो 24 दिया गया है, और x का मान इसमें ज्ञात करना है। इसमें यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 संख्याएं इसमें दी गई हैं, तो इसमें x+1 इनको पहले सम करेंगे x+1 को, तो इसमें 5 संख्याएं हैं, तो 5x हो जाएंगे, तो ये 5x हो गया। और फिर यहाँ पर 1 और 3 4 4 4 8 8 और 3 11 11 और 5 इसमें यहाँ पर ऐड करेंगे। पहले 1x तो ये है, 2 ये हो गए, 3 हो गए, 3 और 2 5 5 और 3 8, ये 8x जब ऐड किया। और यहाँ पर 1 और 3 4 4 4 8 8 और 3 11 11 और 5 16, और नीचे कितनी संख्या है टोटल 5 है, और बराबर इसका माध्य दिया हुआ है 24। अब इसकी कैंची की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x प्लस के 16 बराबर 24 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x प्लस के 16 बराबर 24 इंटू यहाँ पर 5 हो गया। अब 4 5 जा 20, इसमें 100 ये 20 आ जाएगा 8x। अब ये प्लस का 16 है तो माइनस के इधर
आ जाएगा माइनस करके। तो इसमें बचेगा यहाँ पर ये माइनस करके आया इसमें 104, 8x बराबर हुआ ये 104। अब ये 8 नीचे चला जाएगा 104 के, x की जो वैल्यू आएगी इसमें 104 डिवाइडेड बाई 8 होगा। 8 का इसमें डिवाइड करेंगे, 8 वन सा 8 हो गया और यहाँ पर 24 हो जाएगा, 8 3 जा, तो x की जो वैल्यू आएगी इसमें C ऑप्शन करेक्ट है, 13 आएगी। नेक्स्ट है 56, x की पावर 4 माइनस की y की पावर 4 बराबर दे दिया इसमें 1280। और इसमें यहाँ पर बोला हुआ है ये इसकी वैल्यू निकलवानी है, इसकी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है x² प्लस y²। अब यहाँ पर इसमें एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b² का, इसको एक बार प्लस करके लिख देते हैं और एक बार माइनस करके लिख देते हैं, a माइनस का b और एक होता है a प्लस का b। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। इसमें x की पावर 4 माइनस के y की पावर 4, तो इसको 2 करके लिख लेंगे, जैसे कि x की पावर इसमें 2 है, फिर इसकी भी पावर 2 माइनस की y की पावर 2 और इसकी भी पावर 2 बराबर दिया यहाँ पर 1280। तो इसमें यहाँ पर a² माइनस b² का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर अंदर पावर कितनी है x² है और यहाँ पर माइनस के y² और एक बार हो जाएगा यहाँ पर x² प्लस के y² और ये दिया हुआ है 1280। अब इसमें x² प्लस y² इसकी वैल्यू दे दी ये 40, तो इसके प्लेस पर हम लिख देंगे 40 और ये सेम आ जाएगा x² माइनस y², क्योंकि इसकी वैल्यू तो निकालनी है और बराबर कितना दिया है ये 1280। जो 40 होगा ना 1280 के नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर x² होगा माइनस के y² बराबर ये हो जाएगा 1280 और डिवाइड में 40। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, 4 से 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, तो इसमें 32 वैल्यू आएगी। x² माइनस y² की जो वैल्यू आई वो 32 है, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 57, एक दुकानदार ने 75 वस्तुओं को इस प्रकार बेचा कि उसे 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के लाभ बराबर प्राप्त हो गया था, तो उसका लाभ प्रतिशत इसमें ज्ञात करना है। इसमें यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य वही CP होता है और विक्रय मूल्य यहाँ पर SP होगा। इसमें बताया हुआ है जो 75 उसने वस्तुओं को बेचा था ना वो 15 SP के बराबर, यहाँ पर 75 यहाँ पर SP और माइनस के 75 CP और बराबर किसके 15 यहाँ पर SP के, यहाँ पर 15 विक्रय मूल्य है ना ये, तो विक्रय मूल्य के बराबर हुआ। 75 वस्तुओं को इस प्रकार बेचा कि उसे 15 वस्तुओं के यहाँ पर ये बेच दिया, तो इसको यहाँ पर 15 SP के बराबर प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर कितना है ये 75 CP है। अब 75 ये रहा, इसको इधर लेके जाएंगे, यहाँ पर इधर लेके जाएंगे, ये SP है, ये SP, ये तो CP था। अब ये प्लस का 15 है, इसको इधर लेके जाएंगे और इसको इधर लेकर आएंगे, तो यहाँ पर 75 SP माइनस के 15 SP और बराबर आएगा ये 75 यहाँ पर CP के। इसमें से माइनस किया तो ये 60 SP हो गया और बराबर ये होगा 75 CP के। अब SP डिवाइड में CP अगर एक से बड़ा आ जाए तो उसमें लाभ होता है, तो इसमें लाभ ही होगा। अब ये SP के डिवाइड में लेकर आएंगे CP और 60 जो होगा वो 75 के नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर SP और डिवाइड में हो गया ये CP बराबर 75 और डिवाइड में ये 60। 15 के टेबल में दोनों आते हैं, 15 4 जा आता है और 15 5 जा, 5/4। तो ये जो आ रहा है ना एक से बड़ा आ रहा है, तो इसमें प्रॉफिट होगा यहाँ पर। अब प्रॉफिट निकाल देंगे, SP की वैल्यू कितनी आ गई 5 और CP की वैल्यू कितनी है इसमें 4। तो प्रॉफिट जो होता है प्रॉफिट प्रतिशत वो होता है यहाँ पर SP और माइनस के CP और डिवाइडेड बाय CP होगा और क्रॉस में यहाँ पर 100 होगा। तो SP की जो वैल्यू है इसमें 5 माइनस का 4 और डिवाइड में 4 इंटू हो जाएगा 100, तो यहाँ पर 4 से इसको कट करेंगे 25 और ये एक बचेगा तो 25% ही आया। C आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 58, यदि एक निश्चित कोड भाषा यहाँ पर अरिथमेटिक को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में यहाँ पर मिस्ट्री को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें यहाँ पर देखें A को Z लिखा जा रहा है, यहाँ पर 27 बन रहा है ये, जैसे ARITHMETIC ये है, और इसमें यहाँ पर Z फिर I फिर यहाँ पर R, इसको मिलाकर दोनों को यहाँ पर बन रहा है 27, इन दोनों का सम। ये R
यहाँ पर कितना हुआ, R 18 पे होता है, I होता है 9 पे, 9 और 8 17, ये भी इतना ही बन रहा है और ये भी 27 बन रहा है। यहाँ पर जब इनको दोनों को ऐड किया जा रहा है 27 बन रहा है। तो इसमें मिस्ट्री जो MYSTERY ये है, M होता है 13 पे तो कितना आएगा यहाँ पर 14 आएगा। Y कितने पर होता है, 25 पे होता है, 25 और 2 27 तो B आ जाएगा इसमें। यहाँ पर पहला आएगा N, फिर आएगा B और S जो होता है RS ये 19 पे होता है, 19 और 8 पे होता है H, यहाँ पर NBH इसी में ही आ रहा है बस D में NBH, तो D आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 59 है, यदि P Q का जो माध्य है वो 6.5 है। यहाँ पर P और Q का जो माध्य दे दिया है, ये दिया हुआ है 6.5, तो इसमें P प्लस Q लिख लेंगे, बराबर इसमें कितना हो जाएगा, 2 नंबर है तो कितना आ जाएगा 6.5 आ जाएगा। फिर PQR का माध्य इसमें 9 दिया हुआ है, तो P और प्लस के Q, क्योंकि दोनों को ऐड किया जाता है, डिवाइड में 2 और कितना आ गया 6.5 आ गया। इसमें कैंची की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.5 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आ जाएगा। P प्लस Q जो आया इसमें 13 हो गया। इक्वेशन एक तो ये बन गई। फिर बोला है P प्लस Q प्लस के R बराबर 9 और कितने हैं, ये 3 है, 3 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। अब P और Q की वैल्यू रख देंगे इसमें 13, यहाँ पर ये हो जाएगा, ये P प्लस Q प्लस R बराबर आया ये 27, P प्लस Q की वैल्यू इसमें रख दी 13 प्लस के R बराबर ये 27। अब R की वैल्यू निकालेंगे तो 27 में से 13 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और इसमें आएगा यहाँ पर 14। R की वैल्यू इसमें निकालनी है, B आंसर इसका सही है, 14 आएगा। नेक्स्ट है इसमें 60, दो संख्याओं का जो महत्तम समापवर्ती है वो 43 दिया हुआ है। लघुत्तम जो LCM है वो यहाँ पर 2 गुणनखंड इसके दिए गए, तो बड़ी संख्या इसमें निकालनी है, कौन सी होगी। इसमें यहाँ पर HCF जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 43, HCF 43 दिया हुआ है। इसमें यहाँ पर जो 2 गुणनखंड हैं LCM के 2 गुणनखंड वो दिए हुए हैं 14 और यहाँ पर 17। तो इसमें जो संख्याएं होंगी ना, पहले इसका एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट नंबर क्रॉस सेकंड नंबर इक्वल्स टू होगा LCM क्रॉस HCF के। तो इसमें संख्याएं निकाल लेंगे, एक जब इसमें ये है और 2 संख्याएं, एक तो इसके साथ में हम 43, क्योंकि LCM उस जो HCF होता है कॉमन होकर आ जाता है तो संख्या के पास में होगा, ये मल्टीपल में होगा, तो इसमें एक बार 14 और इसमें 43 का क्रॉस कितना हो गया 17। तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई करके ही आएगी क्योंकि 17 बड़ा है 14 से, तो 17 3 जा इसमें 51, एक तो इसमें ये आ रहा है एक ये आ रहा है, तो 1 तो आएगा पीछे, और 17 4 जा 68 होता है, 68 और 5 यहाँ पर 68, 8 5 13, 731 होगा इसका, डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 61, इसमें x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5 दे दिया और इसमें इसकी वैल्यू निकाल ली है। तो इसमें भी एक फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे इसका, यहाँ पर एक a प्लस b की पावर 3 का, तो इसमें होता है a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में होगा a माइनस के b। अगर a माइनस b की 3 का देखेंगे तो इसमें सारे में माइनस आता चला जाता है, इसमें यही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये है x प्लस 1/x और बराबर कितना दे दिया 5, दोनों तरफ का हम क्या कर रहे हैं क्यूब कर रहे हैं, पावर 3 कर रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा x की 3 प्लस 1/x की 3 प्लस 3x इंटू कितना होगा 1/x होगा, और फिर कितना आ जाएगा मल्टीपल में x प्लस के 1/x हो जाएगा, और 5 की 3 में करते हैं ना तो ये आता है 125। अब इस x से ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो यहाँ पर एक तो 3 बच गया, और जो इसकी वैल्यू दी गई है ना x प्लस 1/x की, ये 5 दी गई है, तो 3 तो यहाँ और 5 यहाँ पर, 5 3 जा कितना हो गया 15, और 125 में से घटा देंगे कितना यहाँ पर 15 घटा दिया, तो इसमें यहाँ पर 0 और फिर यहाँ पर 110 आएगा इसका, तो 110 आ रहा है इसमें ए में, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 62, इसमें लुप्त संख्या निकाल ली है, इसमें 13 12 और फिर ये दिया हुआ है। इसमें देखें यहाँ पर
ये लुप्त संख्या, तो 13 और यहाँ पर 22 का करके देखते हैं। इन दोनों को प्लस किया, यहाँ पर 3 2 5, 3 2 5 हो गया, और यहाँ पर 2 और 1 3, यहाँ पर 35 आया। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करें तो 70 आ रहा है। क्या यही तरीका किसी और में लग रहा है? 12 और 18 को जोड़ा, 8 2 10, 2 और 1 3, हाँ यहाँ पर ये 30, 12 और 18 हो गए 12 प्लस के 18। ये फर्स्ट और 3 नंबर से आ रहा है। इनको जोड़ा तो 30 हो गया, और इसमें 2 की मल्टीप्लाई की तो 60 आ रहा है। इसी तरीके से ये करेंगे, 17 और 26 को दोनों को ऐड कर लिया, 7 6 13 हो गया, 2 और 1 3 और 1 4, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 86। डी आंसर इसमें सही है।